मेरा नाम साइमा मुनीर है और मेरा ताल्लुक़ बहरीन सवात के एक गांव बेंगो से है। मैं 9 साल की थी जब 2010 में सैलाब आया और हमारे घर सैलाब में बह गया। 2010 की सैलाब के बाद हमने बहुत मुश्किल से अपने लिए जगह ली थी घर बनाने के लिए। फिर जैसे ही मैंने मैट्रिक की तो हमारे सपोर्ट का तो कोई नहीं था। फिर मैंने मैट्रिक के बाद मैं शहर शिफ्ट हो गई। मैंने 2 साल का शॉर्ट कोर्स इलेक्ट्रिक किया। उसके साथ साथ मैं पढ़ती भी थी और अपनी जॉब भी करती थी। जॉब की सैलरी से मैं थोड़ा थोड़ा बचा के फिर मैंने और मेरे भाई ने मिल के बड़े मुश्किल से हमने 2 कमरे ही बनाए थे। इन 10 सालों में वो घर अब तक वो ठीक से नहीं बना था, लेकिन 2022 में फिर दोबारा सैलाब आ गया और हमारा वो घर तब आया तो मैं खुद हिंदुआना नहीं थी अपनी ड्यूटी पे। तो मैंने सर घर से रब्ता भी नहीं हो पा रहा था। वो ना मुझे अब भी याद है, बहुत मुश्किल वक्त है। 1 महीने तक ना मेरी फैमिली की बात हुई। फिर 2 हफ्ते के बाद जब रास्ते खुल गए तो मेरी फैमिली उस इलाके से निकल के किराए की तरह आ गई, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम उस घर का रेंट भी नहीं दे सकते। और मुझे तो ऐसा लग रहा था बस सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने पहले भी ये हालात देख लिए थे। उसके बाद दोबारा मैं तो बिल्कुल भी मायूस हो गई थी। मैंने कहा बस दुनिया ख़त्म हो गई है। लोग भी हमें तसल्ली देते थे कि इस घर क्या है, इस घर इसमें बन जाते हैं, लेकिन घर कैसे बनते हैं ये हमें पता नहीं। हमने बड़ी मुश्किल से इन 10 सालों में बस 2 ही कमरे बनाए थे। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट बनूँ और आला तालीम हासिल करूँ। फिर मैंने टेस्ट दिया और नेक्स्ट ईयर में उसमें पास हो गई। और फिर मैंने TMU इस्लामाबाद में इंटरव्यू दिया जो कि मेरा क्लियर हो गया और मुझे एडमिशन मिल गई। मैं इस एडमिशन के लिए बहुत खुश थी। मैंने एक सेमेस्टर का थी 60,000 साथ वो उसका जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं वापस अपने गाँव आई। मैंने अबू अम्मी से मशवरा लिया कि अम्मी मेरी तो एडमिशन हो गई है। फिर अबू ने कहा कि मैंने इधर उधर से कर्ज लेके हमने घर बनाने के लिए जगह ली है, तो आपका एडमिशन अभी नहीं हो सकता। तो भी मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब मेरा लास्ट डे था फीस जमा करने का, जब मुझसे टाइम चला गया तो मैं रास्ते पे चलते चलते सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मैं ठीक है क्या करूँ जो मैं अपने फॉर्म नहीं पूरे कर सकती। मैंने सोचा कि लाइफ बस ख़त्म कर देती थी। रोड से गाड़ियाँ आ रही थी। मैं सोच रही थी इस गाड़ी के सामने छलांग लगाओ, दूसरी गाड़ी मैंने कहा इसके सामने छलांग लगाओ। सारा रास्ता में यही सोचते सोचते फिर मैंने सोचा अगर मैं तो वही थी, लेकिन मेरी अम्मी अब्बू का क्या होगा। इन सब हालात के बावजूद हमने हौसला नहीं हारा। हमने कर्जे लेकर अपने लिए घर बनाने के लिए जगह ली 2-3 मरला। अब मौजूदा हालात में हम एक तरफ कमा के घर के अखराजात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस प्लॉट के कर्जे दे रहे हैं। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ हमेशा अधूरी रहती हैं।